हम डिस्कस करेंगे इप्यूलिस के बारे में। EPULIS, ठीक है। इप्यूलिस क्या होता है? तो ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में ये 5 मार्क्स में पूछते हैं, ठीक है। ओरल कैविटी वाला जो टॉपिक है ना सर्जरी में, उसका है ये क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे। इप्यूलिस जो है, इट इज़ अ स्वेलिंग सिचुएटेड ऑन द गम। तो हमारी जो टीथ होती है, इसके ऊपर ये जो गम्स होते हैं, इसमें अगर स्वेलिंग हो, इसी को हम क्या कहते हैं? इप्यूलिस कहते हैं। इप्यूलिस इज़ व्हाट? इट इज़ अ स्वेलिंग विच इज़ सिचुएटेड ऑन द गम। सिंपल सी डेफिनेशन है। ओरिजिन क्या है? ये जो स्वेलिंग अराइज हो रही है गम्स में ये जो स्वेलिंग होती है, इसको इप्यूलिस कह रहे हैं। ओरिजिन क्या लिखेंगे? इट अराइजेज फ्रॉम द एल्वियोलर मार्जिन ऑफ द जॉ। इट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द बोन, पेरिओस्टियम ऑफ और द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है? इट अराइजेज फ्रॉम द एल्वियोलर मार्जिन ऑफ द जॉ। जो हमारी जॉ है उसकी कौन सी मार्जिन? एल्वियोलर मार्जिन ऑफ द जॉ से अराइज होती है। एंड इट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन, द बोन और द पेरिओस्टियम, ठीक है। तो ये ओरिजिन लिखना है कि एल्वियोलर मार्जिन ऑफ द जॉ से अराइज होती है, ठीक है। ये लिखा। अब इसके टाइप्स कितने हैं? तो 4 टाइप्स हैं, 4 बेसिक टाइप्स हैं। फाइब्रस इप्यूलिस, ग्रैन्युलोमैटस इप्यूलिस, जायंट सेल इप्यूलिस और कार्सिनोमैटस इप्यूलिस। तो पहला है फाइब्रस इप्यूलिस, ग्रैन्युलोमैटस, ठीक है, जाइंट सेल और कार्सिनोमैटस। 2 जी हैं इसमें, ठीक है, ग्रैन्युलोमैटस और जाइंट सेल इप्यूलिस। तो पहला स्टार्ट करते हैं। फाइब्रस इप्यूलिस ओरिजिन कहाँ से होता है? पेरिओस्टियम एट द नेक ऑफ इंसीजर और प्रीमोलर टूथ। तो इंसीजर और प्रीमोलर टूथ जो है उसकी पेरिओस्टियम से होता है, ठीक है। तो फाइब्रस वाला कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? पेरिओस्टियम एट द नेक ऑफ इंसीजर टूथ और प्रीमोलर टूथ। इंसीजर और प्रीमोलर टूथ में कौन सा देखने को मिलता है? इनके पास फाइब्रस इप्यूलिस देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रैन्युलोमैटस इप्यूलिस कहाँ देखने को मिलता है? इट इज सीन अराउंड अ केरियस टूथ और एट द साइट ऑफ इरिटेशन बाय अ डेंचर। तो ग्रैन्युलोमैटस वाला कहाँ देखने को मिलेगा? जो सड़ी हुई टीथ है ना, कैरीज जिसमें लग चुकी है, कैरीज वाली टीथ के अंदर, वहाँ पे उसके आसपास हमें ग्रैन्युलोमैटस स्वेलिंग वाली देखने को मिलेगी, ठीक है। ग्रैन्युलोमैटस इप्यूलिस इज सीन अराउंड अ केरियस टूथ और ऐसी साइट पे जहाँ पे इरिटेशन हो रखा है उस साइट पे बाय अ डेंचर, ठीक है। तो ये ग्रैन्युलोमैटस के बारे में लिखा है, ये सेकेंड टाइप हो गया। थर्ड क्या है? जाइंट सेल इप्यूलिस कहाँ देखने को मिलता है? इट अराइज फ्रॉम द अंडरलाइंग बोन। अंडरलाइंग बोन से कौन सा देखने को मिल रहा है? जाइंट सेल बोन की वजह से, अंडरलाइंग बोन्स वाली जगह से वो अराइज हो रहा है जाइंट सेल इप्यूलिस, ठीक है। नेक्स्ट है कार्सिनोमैटस इप्यूलिस कहाँ से देखने को मिलता है? इट अराइज फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर मार्जिन ऑफ द जॉ, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले इन सब के ओरिजिन पढ़ लिए। ये 1-1 मार्क्स में मिल जाएगा, अगर ये लिखेंगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो जो फाइब्रस इप्यूलिस है उसका ओरिजिन का है? पेरिओस्टियम एट द नेक ऑफ इंसीजर और प्रीमोलर टूथ, पहला हो गया इंसीजर और प्रीमोलर टूथ। ग्रैन्युलोमैटस अराउंड केरियस टूथ, जाइंट सेल अराउंड द अंडरलाइंग बोन। कार्सिनोमैटस वाला जो है इट अराइज फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर मार्जिन। इतना क्लियर हो गया, फर्स्ट ओरिजिन लिख दिया हमने, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स अब लिखेंगे इन सब के। तो फाइब्रस इप्यूलिस जो है इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी? फर्म नोड्यूल जैसा देखने को मिलेगा, फर्म नोड्यूल एट द जंक्शन ऑफ गम एंड टूथ। तो ये गम है और ये टूथ है, तो एट द जंक्शन ऑफ गम एंड टूथ इनके बीच में एक फर्म नोड्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एट द जंक्शन ऑफ गम एंड टूथ फाइब्रस इप्यूलिस देखने को मिलता है, फर्म कंसिस्टेंसी है इसकी, ठीक है। ग्रैन्युलोमैटस की कैसी है? सॉफ्ट या फर्म हो सकता है ये, ठीक है। जाइंट सेल जो है वो कैसा होता है? फर्म होता है, अंडरलाइंग मास इज फर्म, हाइपरेमिक इडिमैटस होता है, ठीक है, बट इट इज़ सॉफ्ट टू टच। अंडरलाइंग मास जो है वो तो फॉर्म होती है बट इट इज़ सॉफ्ट टू टच, ठीक है। यहाँ पे कार्सिनोमैटस में क्या लिखा है? इट प्रेजेंट एज अ लंप और अल्सर। कार्सिनोमा नाम ही है इसका, ठीक है। तो कैसा देखने को मिलेगा? लंप या फिर अल्सरेटिव देखने को मिलेगी, अल्सरेटिव कंसिस्टेंसी। कार्सिनोमैटस कहाँ से अराइज हो रहा था? फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वियोलर मार्जिन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वियोलर मार्जिन। तो पहली चीज़ हमने लिखी कंसिस्टेंसी।
fibrous epules is seen at the junction of tooth and gum. It is firm nodule. ठीक है. ग्रैन्युलोमैटस वाला जो है वो सॉफ्ट या फर्म हो सकता है. जाइंट सेल जो है वो अंडरलाइंग मास इज फर्म बट इट इज सॉफ्ट टू टच. हाइपरेमिक इडिमेटस होता है. कार्सिनोमैटस जो है वो कैसा दिखता है? इट प्रेजेंट एज अ लंप और अल्सर. तो कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट लिख दिया, फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट क्या लिखेंगे? शेप. तो जो फाइब्रस इप्यूलीज है वो कैसा है? पॉलीपॉइड शेप का है. ठीक है. बस इसका शेप लिखा है. फाइब्रस इप्यूलीज का शेप कैसा होता है? पॉलीपॉइड होता है. ठीक है. और उसके बाद उसकी टेंडरनेस उसमें कुछ नहीं होती, एब्सेंट होती है टेंडरनेस. स्लो ग्रोइंग है ये. इन्वॉल्वमेंट ऑफ ड्रेनेज ऑफ लिम्फ नोड्स नॉट इनलार्ज. कोई आसपास के लिम्फ नोड्स इनलार्ज नहीं रहती इसमें. ठीक है. इट एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? एडजेसेंट टीथ में बी स्लाइटली सेपरेटेड एंड लूज. तो जहाँ पे भी ये फाइब्रस इप्यूलीज हुआ होगा वहाँ की जो साइड वाली टीथ है वो कैसे होगी? थोड़ी सी सेपरेटेड, थोड़ी दूर हो जाएगी और थोड़ी सी लूज देखने को मिलेगी. कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? इट मे अंडरगो मैलिग्नेंट चेंज, मे रिकर आफ्टर एक्साइजेशन. तो इसको जब हम एक्साइज कर देंगे तो इट मे रिकर. ठीक है. तो रिकरेंस वाली चीज़ देखने को यहाँ मिलेगी. तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एक्सीजन करना है. एडजेसेंट टूथ और टीथ, रिसेक्शन ऑफ अ वेज ऑफ बोन विथ इट्स रूट. तो एक्सीजन करना है, एडजेसेंट टूथ का रिसेक्शन ऑफ द वेज और ये सब करना है. ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया फाइब्रस इप्यूलीज के बारे में. सबसे पहले फाइब्रस इप्यूलीज जो है वो कहाँ पे? इंसीजर और प्रीमोलार टूथ में देखने को मिलता है. ठीक है. क्लिनिकल फीचर फर्म नोड्यूल्स का होता है. ये फर्म नोड्यूल विच इज प्रेजेंटेड एट द जंक्शन ऑफ गम एंड टूथ. पॉलीपॉइड शेप का होता है. टेंडरनेस नहीं होती, स्लो ग्रोइंग होता है. कोई लिम्फ नोड आसपास की इनलार्ज नहीं होती है यहाँ पे. एडजेसेंट टीथ जो है, एडजस्टमेंट टीथ जो है इट मे सीम स्लाइटली सेपरेटेड एंड लूज. कॉम्प्लिकेशन में इट मे अंडरगो मैलिग्नेंट चेंज एंड रिकरेंस कॉमन है. ट्रीटमेंट में एक्सीजन करना है, रिसेक्शन ऑफ वेज करना है. ठीक है. ये फर्स्ट टाइप हो गया फाइब्रस इप्यूलीज. ठीक है. इप्यूलीज क्या था? इट इज़ जस्ट अ स्वेलिंग सिचुएटेड ऑन द गम. जो हमारी गम्स होती हैं, मसूड़े जो होते हैं, उस पर एक छोटी सी स्वेलिंग. ठीक है. छोटी या बड़ी जितनी भी है, तो उसी को हम कह रहे हैं इप्यूलीज. 4 टाइप्स की हैं: फाइब्रस, ग्रैन्युलोमैटस, जाइंट सेल और कार्सिनोमैटस इप्यूलीज. फाइब्रस हो गया. सेकेंड था ग्रैन्युलोमैटस. ये कहाँ पे देखने को मिल रहा था? अराउंड केरीज टूथ. ये सॉफ्ट या फर्म कंसिस्टेंसी का है, सॉफ्ट या फर्म. और यहाँ पे भी इसमें क्या डिफरेंस है? इसके आसपास के जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स हैं इट मे बी इनलार्ज एंड टेंडर. ठीक है. ग्रैन्युलोमैटस में लिम्फ नोड्स मे बी इनलार्ज एंड टेंडर. एसोसिएटेड सिम्टम्स में इजीली ब्लीड ऑन टच. जब हम इसको टच करेंगे ग्रैन्युलोमैटस वाले को, इट विल ब्लीड ऑन टच. ऑफन एसोसिएटेड विथ केरियस टीथ. ये देख लिया हमने, जो सड़ी हुई टीथ होगी ना उसके पास अगर स्वेलिंग देखने को मिले गम्स में तो वो ग्रैन्युलोमैटस इप्यूलीज है. ऑफेंसिव स्मेल फ्रॉम माउथ. तो ये इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं. इजीली ब्लीड. ओके. ऑफन एसोसिएटेड विथ केरियस टीथ. ऑफेंसिव स्मेल फ्रॉम माउथ. ठीक है. बहुत गंदी स्मेल आएगी माउथ से. इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक्सट्रैक्ट द केरियस टीथ. जो सड़ी हुई टीथ है उसको एक्सट्रैक्ट कर लो. ठीक है. एसोसिएटेड विद द स्वेलिंग. रिप्लेसमेंट ऑफ इल फिटिंग डेंट्योर. जो भी इल फिटिंग डेंट्योर है उसको रिप्लेस करो. मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन. ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है. तो ये सेकेंड टाइप हो गया हमारा ग्रैन्युलोमैटस इप्यूलीज के बारे में. पहला कौन सा था? फाइब्रस इप्यूलीज. फाइब्रस इप्यूलीज इंसीजर और मोलार टूथ के पास था. क्लियर है. तो 2 हमने लिख दिए. नेक्स्ट कौन सा था? जाइंट सेल इप्यूलीज. जाइंट सेल अंडरलाइंग बोन के पास. ठीक है. इट अराइजेस फ्रॉम द अंडरलाइंग बोन. और यहाँ की जो कंसिस्टेंसी थी वो फर्म थी. अंडरलाइंग मास इज फर्म, येट जो सॉफ्ट टू टच था, हाइपरेमिक इडिमेटस था. ये इसकी कंसिस्टेंसी थी. इसकी ग्रोथ कैसी थी? मोर रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर है ये. ठीक है. तो जाइंट सेल इप्यूलीज कैसा है? बहुत जल्दी ग्रो करेगा. मोर रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर है. और इसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स में क्या लिखा है? एडजॉइनिंग टीथ आर सेपरेटेड एंड वर्स. बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम ही अलग अलग हो जाएंगे टीथ. एडजॉइनिंग टीथ जो हैं वो सेपरेटेड एंड वर्स. कॉम्प्लिकेशंस इसमें लिखा है अल्सरेशन हो सकता है, सीरियस ब्लीडिंग हो सकती है, सीरियस हेमरेज कैन बी सीन जाइंट सेल में. ट्रीटमेंट क्या करेंगे? क्यूरेटेज एंड फिलिंग द कैविटी विथ कैंसरस बोन चिप्स इन स्मॉल ट्यूमर. तो क्यूरेटेज करना है एंड फिल दी कैविटी विथ कैंसरस बोन चिप्स. ओके. रेडिकल एक्सीजन ऑफ द बोन इन केस ऑफ लार्ज ट्यूमर. अगर बहुत ही बड़ा सा ट्यूमर बन चुका है तो रेडिकल एक्सीजन ऑफ द बोन कैन बी डन. तो ये हो गया हमारा जाइंट सेल.
जाइंट सेल इप्यूलीज, ठीक है। लास्ट कौन सा था? लास्ट क्या था? कार्सिनोमैटस इप्यूलीज। ये कहाँ से अराइज हो रहा था? अराइज फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वियोलर मार्जिन एंड इट प्रेजेंट एज अ लंप और अल्सर कंसिस्टेंसी का था। ये अब इसका शेप लिखा है फंगेटिंग, अल्टीमेटली फंगेटिंग ग्रोथ रिजल्ट्स, ठीक है। टेंडरनेस कैसी है? पेनफुल, कैंसर वाला जो है उसको टच करेंगे तो पेनफुल है ये, ठीक है। रैपिडली ग्रोइंग है ये भी एंड लिम्फ नोड्स ऑलवेज इन्वॉल्व एसोसिएटेड सिम्टम्स में इट इन्वेड द बोन वेरी सून, ठीक है। कैंसर है तो इट विल इन्वेड द बोन वेरी सून। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एडिक्वेट रिसेक्शन ऑफ द ग्रोथ, ठीक है, रिसेक्शन कर देंगे ऑफ द ग्रोथ सराउंडिंग हेल्दी टिश्यू एंड रेडियोथेरेपी इन सेलेक्टेड केसेस। कैंसर में रिसेक्शन एंड रेडियोथेरेपी इन सेलेक्टेड केसेस। तो ये हमारा हो गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इप्यूलीज क्या होता है? इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज़ जस्ट अ स्वेलिंग विच इज सिचुएटेड ऑन द गम origin. It arises from the alveolar margin of the jaw. It can originate from bone, periosteum or mucous membrane. It is of 4 type: fibrous epules, granulomatous, giant cell and carcinomatous. उसके बाद फिर इसके सिम्टम्स थोड़ा सा टेबल वेबल या पॉइंट बना के, फाइब्रस एप्यूलीज का ओरिजिन, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, शेप पॉलीपॉइड होता है, टेंडरनेस, स्लो ग्रोइंग है ये, आसपास के लिम्फ नोड नॉट इनलार्ज, एसोसिएटेड सिम्टम्स में टीथ लूज हो जाएगी, सेपरेटेड हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन में मैलिग्नेंट रिकरेंस चांसेस ज़्यादा हैं, ट्रीटमेंट में एक्सेशन, ठीक है, रिसेक्शन ऑफ एज। तो ऐसे करके हमें फाइब्रस ग्रैन्युलोमैटस वाला जो है वो केरीज टूथ के पास देखने को मिलता है, जाइंट सेल जो है वो अंडरलाइंग बोन के पास, कार्सिनोमैटस जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन, अराइज फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वियोलर मार्जिन। इसी तरीके से इस टेबल को बना देना, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है।